नमस्कार। आज हम एक ऐसे साधक के बारे में जानेंगे जिनकी यात्रा समर्पण से शुरू हुई और एक ऐसे आश्रम तक पहुंची जहां सशरीर यानी शरीर के साथ जाना संभव नहीं था। इस वीडियो में और इसके आगे के भाग में हम उन्हीं साधक के चमत्कारिक अनुभवों और अनुभूतियों के बारे में जानेंगे जो उन्हें गुरुदेव की कृपा के कारण संभव हो सका। तो आइए शुरू करते हैं अनुभूति के उस सफर को जो आपके अंदर की भावनाओं से होकर गुजरेगी। यह बात 1975 की है, जब शांतिकुंज में रामायण सत्र चल रहा था। रामचरितमानस के आधार पर जनमानस को प्रगतिशील प्रेरणा देने की कला में तीर्ण रामायणी तो 300 से ज्यादा तैयार हो चुके थे, परंतु गुरुदेव ने एक दिन कहा कि दक्षिण भारत और भारत से बाहर विदेशों में भी लोग वाल्मीकि रामायण से परिचित हैं। रामकथा के प्रतिनिधि ग्रंथ के रूप में इसी ग्रंथ को मान्यता प्राप्त है। सो रामायण पर प्रवचन करने वाले वानप्रस्थी भी तैयार करने होंगे। आश्रम के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से सुबह ही उन्होंने यह बात कही और इस विचार को उन्होंने वास्तविकता में परिवर्तित भी कर दिया। गुरुदेव ने एक साधक का नाम लिया और कहा कि उसे रामायण के अध्ययन और मंथन में लगा दिया जाए। अध्ययन तो उसका है ही, पर उसे रामकथा के संदर्भ और प्रसंगों के विश्लेषण में भी लगा दिया जाए। वह गोष्ठी पूरी ही हुई थी तो गुरुदेव ने कहा कि उसे अभी मेरे पास भेज दिया जाए। कुछ ही मिनट में वह कार्यकर्ता गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत हो गए। वह संस्कृत साहित्य के प्रति रुचि रखते थे। अंग्रेजी भाषा और साहित्य में भी उनकी अच्छी पकड़ थी। कुछ ही महीने पहले वह शांतिकुंज आए थे। गुरुदेव ने उन्हें उनका काम समझाया और उनसे कहा कि वे आज ही इस कार्य में जुट जाएं। साधक को जैसे ही गुरुदेव की आज्ञा मिली, वे दौड़ते हुए नीचे की तरफ गए। तब शांतिकुंज की निचली मंजिल में कुछ अलमारियों में रामायण, महाभारत, पुराण आदि ग्रंथ रखे हुए थे। ये वही ग्रंथ थे जो गुरुदेव मथुरा से यहाँ आते समय अपने साथ ले आए। उस कार्यकर्ता ने अलमारी खोली और रखी हुई पुस्तकों में वाल्मीकि रामायण की पोथी निकाली। सुबह गायत्री जप और ध्यान करने के बाद उन्होंने वाल्मीकि रामायण को पूजा स्थान पर रखा तो रखने से पहले उस जगह को साफ किया, पोंछा। ग्रंथ के पन्ने उल्टे पलटे, उसमें से धागे को निकालकर पहले अध्याय के आरंभ में रखा। फिर उन्होंने ग्रंथ की पूजा की, दीपक जलाया, पूजा चौकी पर स्थापित किया, ग्रंथ देवता का आह्वान किया। उन्होंने यह बात कहीं पढ़ा था, शास्त्र का यदि श्रद्धा के साथ अध्ययन किया जाए तो उसके देवता ग्रंथ का रहस्य समझने में आपकी मदद करते हैं, उसमें छिपे हुए रहस्यों को आपके लिए खोल देते हैं। अनादर या जल्दी में पढ़ने पर ग्रंथ अपने आप को सिकोड़ लेता है, अर्थात उसमें छिपे हुए अर्थ और भाव को हम समझ नहीं पाते। अध्ययनकर्ता उस ग्रंथ के मर्म तक नहीं पहुंच पाते। उस साधक को इस विषय में यह जानकारी थी, इसीलिए उन्होंने ग्रंथ को पूजा चौकी पर रखा और उसकी पूजा की। इसके बाद उन्होंने ग्रंथकर्ता वाल्मीकि जी को प्रणाम किया और गुरुदेव का स्मरण करते हुए रामायण का पहला अध्याय पढ़ लिया। संक्षिप्त रामायण अथवा मूल रामायण के नाम से प्रसिद्ध इस अध्याय का स्वतंत्र अध्ययन भी किया जाता है। इस अध्याय में संपूर्ण रामचरितमानस का संक्षिप्त वर्णन है। पहला अध्याय पढ़कर साधक ने ग्रंथ बंद कर दिया और अपने दैनिक कार्यों में लग गए। दोपहर 1 बजे के लगभग गुरुदेव प्रवचन के लिए नीचे उतर रहे थे। वे कार्यकर्ता सामने ही दिखाई दिया। उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया तो गुरुदेव ने उनसे पूछा कि बेटा, क्या तुमने काम शुरू कर दिया? साधक ने कहा, मूल रामायण के आधार पर एक रूपरेखा तैयार की है गुरुदेव, आपको बताना चाहता हूँ। चलते चलते गुरुदेव ने कहा, 3 बजे के करीब आ जाना, उस वक्त बात कर लेंगे। यह कहकर गुरुदेव आगे बढ़ गए। साधक ने तय समय पर गुरुदेव के पास अपने सुबह के काम की रिपोर्ट दी। गुरुदेव ने सुनकर कुछ सूत्र बताए और कहा कि इस तरह तुम्हें रामायण समझने में महीना भर भी नहीं लगेगा। उस साधक ने अगले दिन से ही उन सूत्रों पर अमल शुरू कर दिया। देखा कि पहले ही खूब मन लगा। अध्ययन शुरू करते ही जैसे ग्रंथ स्वयं उससे बात करने लगे। उन्हें बहुत आनंद का अनुभव हुआ। अगला दिन, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन भी इसी तरह से अध्ययन किया।
उन्हें ऐसा प्रतीत होता था जैसे आनंद की वर्षा चारों तरफ से हो रही हो। ग्रंथ खोलते ही जैसे स्वयं महर्षि वाल्मीकि रामायण पर प्रवचन करने लगते थे। इसी बीच एक दिन की बात है, स्वाध्याय साधना की व्यवस्था में जुटे प्रातःकालीन उपासना में वह लीन थे। ब्रह्म संध्या के षटकर्म संपन्न करने के बाद सविता देवता के ध्यान में गायत्री मंत्र का जाप चल रहा था। ध्यान में सविता के तेजोमय प्रकाश के साथ गुरुदेव की छवि का स्मरण भी आ जाता था। इसी बीच एक दिन की बात है, स्वाध्याय साधना की व्यवस्था में जुटे हुए वे प्रातःकालीन उपासना से निपटकर ब्रह्म संध्या के षटकर्म संपन्न करने के बाद सविता देवता के ध्यान के साथ गायत्री मंत्र का जाप चल रहा था। उसी वक्त ध्यान में सविता के तेजोमय प्रकाश के साथ गुरुदेव की छवि का स्मरण आ जाता है। इसके बाद वह साधक ध्यान की गहन भाव भूमिका में डूबने लगे। उसके बाद उन्हें कुछ विचित्र से अनुभव हुए। उन अनुभवों और उन अनुभूतियों को लेकर जब उन्होंने माता जी से और गुरुदेव से प्रश्न किया तो जो उत्तर उन्हें प्राप्त हुआ वे उससे भी अधिक विचित्र था। इसके बारे में हम जानेंगे इसके अगले भाग में। धन्यवाद।